इस तरह से हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, वैसे ही हमारे जीवन में हस्तरेखा का भी बहुत योगदान है, क्योंकि सारा कर्म धर्म सभी चीजें हमारे हस्तरेखा में निर्माण होते हैं। जैसे हमारा कर्म होता है वैसे वैसे हमारे हस्तरेखा की जो लकीरें होती है वो कभी तो संकट की तरफ बढ़ते हैं या कभी सुख सुविधाएं की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज हम एक एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं कि कौन से ग्रह किस पर्वत पे बैठने से हमें कौन सी समस्या कब आती है और कौन सी ग्रह किस दिशा में बैठने से हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि ये सबसे पहले हम हृदय रेखा के बारे में बात करेंगे, जो कि हृदय रेखा के अंदर बुध, सूर्य और शनि यानी तीन ग्रह आते हैं। और बुध ग्रह हमारे परिवार वाणी व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, और ये बुध ग्रह के बगल में जो होता है विवाह रेखा, बच्चों की रेखा, कितने हमारे बच्चे होंगे, कितने हमारे विवाह होगी, कब होगी, ये सारे रेखाएं ये बुध ग्रह के बगल में विराजमान होते हैं। वहीं बुध के बगल में होते हैं सूर्य, जो कि सूर्य हमारे भाग उदय का कारक माना जाता है। जब हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी जब हमें नहीं मिलती है, जब उसमें अपमान लगने लगते हैं, जब हमारे ऊपर गलत आरोप लगने लगते हैं, तो ये सूर्य पर्वत क्या कहते हैं कि नीचे की तरफ धस जाते हैं, नीचे की तरफ गड्ढे हो जाते हैं और हमें अपमानित होना पड़ता है, अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है, हमारे ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग जाते हैं। वही शनि पर्वत जो कि हृदय रेखा के अंदर में आते हैं। शनि पर्वत जब शनि व्यक्ति के कमजोर होते हैं तो शनि का जो ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पे ये गड्ढा सा धसा हुआ होता है, और जिस व्यक्ति के शनि मजबूत होते हैं ये उठा हुआ बिल्कुल सा उठा हुआ होता है। लेकिन आप भी अपने उंगली में गौर कीजिएगा, यदि आपकी शनि कमजोर होगा तो ये यहाँ पे जो गड्ढा सा होगा, यहाँ पे इस साइड में देखिए यहाँ पे गड्ढा सा होगा। लेकिन जब शनि कमजोर हो जाते हैं तो हमारे अंदर की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, हमारे मन चिड़चिड़ापन से होने लगते हैं, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें असफलता मिलती है, अचानक हमें धन संपत्ति की हानि होने लगता है और हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। वही जो कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में गुरु का स्थान है, जो कि गुरु ज्ञान का, माता पिता का, भाई बहन का कारक माना जाता है। और हृदय रेखा तीन ग्रह जो है आपके हृदय रेखा के अंदर आ जाते हैं, बुध, शुक्र और शनि। और तीन रेखा आते हैं हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, जो कि पहला ग्रह आपके गुरु है, दूसरा राहु है, तीसरा चंद्रदेव है। क्योंकि ये तीनों ग्रह का बहुत ही बड़ा योगदान है, ध्यान से समझिएगा बात को, क्योंकि ये तीनों ग्रह हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्यों है और किस कारण से यहाँ पे इनको स्थान मिला है। क्योंकि हृदय और मस्तिष्क, दिल और मस्तिष्क का कनेक्शन बहुत ही गहरा रिश्ता है, और इसी कारण से है कि तीन ग्रह का स्थान जो है हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में इनको मिला है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का स्थान सबसे ऊंचे पद है, जो कि ज्ञान के दाता, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार, माता पिता के कारक माने जाते हैं। वही इन्हें बीच में जो है हस्तरेखा के बीच में, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इन्हें राहु को स्थान मिला है। और साथ ही यहाँ पे जो है चंद्रमा का स्थान, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे चंद्रमा का ये स्थान यहाँ पे मिला है। और क्योंकि राहु हमारे मस्तिष्क पे भार उनका होता है और चंद्रमा मन की भावनाएं की इच्छा के कारक माने जाते हैं। और हृदय और मस्तिष्क के से जोड़ने से ये तीनों चीजें, ज्ञान का आना, अचानक से धन संपत्ति आना, अचानक से हमें मन इच्छा भावनाएं के जागृत होना, ये तीनों ग्रह जो के प्रभाव के कारण ही होता है। वह इसके बाद जीवन रेखा को दो ग्रह मिला है, एक है मंगल, एक है शुक्र। जो कि जीवन रेखा हमारे जीवन जीने के लिए सुख सुविधा की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ता है, जो हम लग्जरी लाइफ जाते हैं, घर मकान वाहन जो भी हमें चाहिए होता है, जो हमारे इच्छा अनुसार, हमारे विचार अनुसार कार्य होते हैं, जो सुख वैभव के दाता होते हैं, ये शुक्र है। शुक्र का स्थान जो है जीवन रेखा के अंदर मिले हैं। और वही मंगल जो कि आत्मा का, शक्ति का, बलवान का, ऊर्जा का कारक माना जाता है, वो भी जीवन रेखा के अंदर ही इनको विराजमान स्थान मिला है। यानी जीवन रेखा के अंदर दो ग्रह जो है वो अस्थायी रूप से इन्हें जगह मिला है, एक मंगल का और एक है शुक्र का। इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे होता है ये मणिबंध रेखा, जो कि मणिबंध रेखा के पास में केतु का स्थान मिला है। और मणिबंध रेखा का और केतु का रिलेशन, क्या संबंध है, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का संबंध ये केतु और मणिबंध रेखा के बीच में है। लेकिन जब हमारे बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, जब हमें आर्थिक नुकसान होने लगता है, जब हम अपने बिजनेस व्यापार में तरक्की नहीं कर पाते हैं,
तो ये जहाँ बुध ग्रह है, बुध ग्रह का जो पर्वत होता है, बुध ग्रह का ये छोटा वाला उंगली होता है, यहाँ ये बुध ग्रह ये नीचे की तरफ धस जाते हैं, और जब बुध मजबूत होते हैं तो ये जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। वहीं शुक्र जब हमारे कमजोर हो जाते हैं तो शुक्र का जो स्थान होता है ये वाला होता है, यहाँ पे क्या करते हैं कि ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, और जब शुक्र हमारा मजबूत होता है तो ये जो वाला जो पर्वत है ये हमेशा उठा रहता है, ऊपर की तरफ उठा रहता है। यही यदि शनि कमजोर रहते हैं तो ये वाला जो बीच का जो उंगली है यहाँ पे ये अंदर की तरफ चले जाते हैं, धंसा हुआ गड्ढे की तरफ हो जाता है, और ये मजबूत रहते हैं तो ये हमारा उठा हुआ होता है। यही देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, ये वाला छोटा वाला उंगली जो ये जब शुभ दृष्टि इनके प्रति हमारे प्रति रहती है, जब ये नीच की हो जाती है ये हमारा धंसा हुआ होता है, और जब इनकी शुभ दृष्टि शुभ फल हमें प्रदान होते हैं गुरु के, ये हमारा उठा हुआ होता है। लेकिन सारे पर्वत हमारे लिए उठा होना बहुत जरूरी है, लेकिन मात्र एक ग्रह ऐसा है जिन्हें नीचे ही रहना हमारे भाग भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं। और कौन से ग्रह इसके बारे में ही हम आपको बताएंगे। इसके बाद आते चंद्रदेव का स्थान जो है, चंद्रदेव का जो पर्वत है ये भी हम ये वाला है जो हमें हमेशा उठा रहना चाहिए, जिससे हमारे मन भावनाएं इच्छाएं सही तरह से कार्य करते हैं, सही तरह से वो हमारे जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी स्थान है, यदि ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, ये धस जाते हैं, गड्ढे की तरफ हो जाते हैं, तो चंद्रदेव जो है हमारा वहां पे सही से कार्य नहीं करते। चंद्रदेव की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर रहते हैं, चंद्रदेव जो है हमारे चंद्रमा कमजोर रहते हैं। वही मंगल और शुक्र ये वाला स्थान है, मंगल और शुक्र का, यदि ये दोनों स्थान, यदि ये वाला हिस्सा यदि हमारा उठा रहते हैं, हमेशा ऊंचे की तरफ पहाड़ की तरफ ऊपर की तरफ होते हैं, तो यहाँ मंगल और शुक्र ये दोनों हमारे बलवान होते हैं, ये सुख फल हमें प्रदान करते हैं। अपने जीवन में जो भी सुख सुविधा संपदा चाहते हैं ये शुक्र के द्वारा मिलते हैं। जब हमारे पास धन दौलत होता है तो वैसे भी हम आत्मशाली दिखते हैं, विश्वासी होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन संपदा पद प्रतिष्ठा नहीं होता वो व्यक्ति का साहस पराक्रम कमजोर पड़ जाते हैं, अपने आप को हीन समझते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संकट समस्या में भी अपने आप को ऊर्जा से भरे रखते हैं, अपने आप पे विश्वास करते हैं, उनके अंदर आत्मा ऊर्जा भरी रहती है, तो वो व्यक्ति के जीवन में आगे चल करके मंगल को उन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और बात रही केतु की, तो केतु हमारा ये जो मणिबंध वाला है 1 2 3 4 लकीर मणिबंध का होता है, यहाँ पे केतु का स्थान मिला हुआ है। इसकी वीडियो हम बाद में बताएंगे, लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा था कि एक ग्रह ऐसा है जिन्हें हाथ में नीचे ही रहना, दबे रहना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और वो ग्रह है वो राहु, जो कि हृदय और मस्तिष्क चंद्रमा और गुरु के बीच में इन्हें स्थान मिला है। ये जितना नीचे रहते हैं उतने ही हमारे आने वाले भविष्य में हमारे लिए फायदा देते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं। यदि आप कहीं ऊंचे ऊपर पे बिल्डिंग पे या कहीं आप छलांग लगाते हैं तो क्या करते हैं, आप पहले